माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल शिंग क्लासेस। दोस्तों आज हम करने वाले हैं लॉस एंड प्रॉफिट। और दोस्तों आपको पता है कि आपका ग्रुप डी का एग्जाम अभी फिलहाल में चल रहा है, तो लॉस एंड प्रॉफिट का क्वेश्चन आपसे 101 पूछा जा सकता है। तो इस वीडियो में बहुत ही बेहतरीन कॉन्सेप्ट के साथ मैं आपको लॉस एंड प्रॉफिट समझाने वाला हूं, प्लस आपको बताऊंगा किस तरीके के क्वेश्चन आपसे ज़्यादातर अभी पूछे जा रहे हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये वीडियो दोस्तों कमाल का कॉन्सेप्ट है भैया। तो चलिए दोस्तों वीडियो को बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझने वाले हैं, मतलब बहुत ही बेहतरीन तरीके से हम लॉस एंड प्रॉफिट को समझने वाले हैं। वीडियो तो हमारा ही है, हमको इसमें समझना है लॉस एंड प्रॉफिट, मतलब लाभ और हानि। ठीक है, देखिएगा हम बात कर रहे हैं भैया लॉस एंड प्रॉफिट की। आपको पता ही है कि इसको हिंदी में तो बोलते हैं भैया लाभ और हानि। तो ये तो बच्चा बच्चा भी जानता भैया, इसको लाभ और हानि बोलते हैं, लाभ और हानि। ठीक है, और भाई हम सब जानते हैं कि लाभ क्या होता है, हानि क्या होती है। ठीक है, और इसमें हमें जिन शब्दों की जरूरत पड़ती है, सबसे जरूरी वो शब्द हैं। कौन कौन से भैया? पहला शब्द सबसे जरूरी शब्द समझ लीजिए, एक शब्द आता है क्रय मूल्य। एक शब्द आता है विक्रय मूल्य। एक शब्द आता है लागत मूल्य। और एक शब्द आता है अंकित मूल्य। अगर आपने इन शब्दों को ठीक से समझ लिया तो समझ लीजिएगा सारी चीजें आपको समझ में आ गई। ठीक है, इंग्लिश में ही बता देंगे। इसको बोलते हैं सीपी मतलब कॉस्ट प्राइस, इसको बोलते हैं मतलब एसपी मतलब सेलिंग प्राइस, इसको बोलते हैं सीपी सीआर कंजप्शन रेट, इसको बोलते हैं अंकित मूल्य को बोलते हैं हमारे, मैं इंग्लिश में थोड़ा कमजोर हूँ तो इसलिए मुझे ध्यान करना पड़ता है कि अंकित मूल्य को बोलते हैं रेट। ठीक है, रेट समझ, रेट लिख देता हूं मैं कि जो अंकित मूल्य जो मैं आपको समझा दूंगा क्या होता है। ठीक है, अब देखिए इनको हमें समझना है किस किस तरीके से ये शब्द होते हैं और क्या क्या इनका मतलब होता है। देखिए दोस्तों, जब हम किसी चीज को खरीद के लाते हैं तो वो कहलाती है हमारी क्रय मूल्य। अगर हमने किसी चीज को बेच दिया तो वो हो जाता है हमारा विक्रय मूल्य। उसके बाद हम खरीद के तो बाद में लाते हैं, पहले क्या क्या होता है वो समझ लीजिए। देखिए जब कोई वस्तु बनाएगी, सपोज कीजिए कोई वस्तु 400 रुपए की बनी, फॉर्मूले हम समझेंगे अभी, पहले 400 की बनी। जब 400 की बनने के बाद वो क्या करते, कंपनी वाले उस पर रेट डाल देते 600। ठीक है, अब उस पर जब रेट डाल देते हैं 600 तो वो हो जाती है आपकी अंकित मूल्य, लागत मूल्य जो बनाई है उन्होंने। अब हम जो क्रय करके लाए वो हमारा क्रय मूल्य हो गया। ठीक है, हमने क्रय किया और उस इंसान ने जो बनाई तो उसने बेचा, तो यही आपका विक्रय मूल्य हो गया। बातें समझ में? आप कहेंगे सर एक जैसा हो रहा है, एक जैसा नहीं हो रहा। हमारे लिए वो क्रय मूल्य था, जिसने बेचा उसके लिए वो विक्रय मूल्य था। तो ऐसे भी कंफ्यूजन वाले क्वेश्चन आपको मिल जाते हैं। ठीक है कि नहीं? उसके बाद हम केवल इतना ध्यान रखेंगे माय डियर स्टूडेंट कि हमें जो प्रॉफिट होता है वो कब होता है, प्रॉफिट होता कब होता है। सपोज कीजिए 400 की मैं खरीद के लाया और 600 की मैंने बेच दी, तो मुझे प्रॉफिट हुआ। मतलब बेचने वाला ज्यादा होगा एसपी और सीपी आपका कम होगा। ओके, ठीक है। और हमें लॉस कब होता है माय डियर स्टूडेंट, कि जब सीपी ज्यादा होगा और एसपी हमारा कम होगा। मतलब कैसे? ठीक है, देखिए मुझे ध्यान आ गया, अंकित मूल्य होता है मार्क प्राइस। ठीक है, ये ध्यान आ जाता है भैया, इंग्लिश में थोड़े कमजोर है ना, तो ऐसा हो जाता है। देखिए प्रॉफिट एसपी माइनस सीपी, लॉस सीपी माइनस एसपी। मतलब सपोज कीजिए हम 600 का खरीद के लाए और 400 का अपना बेच दिया, तो भाई घाटा तो होना ही होना है। ये तो बच्चा ही बता देगा कि सर ज़्यादा खरीद के लाए तो और अपने कम का बेच दिया, तो घाटा तो हो गई। ठीक है, लेकिन माय डियर स्टूडेंट इसमें 2-3 चीज़ें और आपको ध्यान रखनी है। पहला कि आपसे अगर प्रॉफिट का परसेंटेज पूछा जाता है तो केवल आपको पता करना है कि हमें प्रॉफिट कितना हुआ है, इनटू कर देना उसमें 100 का, और ये ध्यान रखना हम खरीद के कितने की लाए थे, मतलब सीपी हमारा कितना था। अगर हमें जरूरत पड़ती है लॉस परसेंटेज की
तो हम क्या करेंगे भैया, ये देख लेंगे भैया लॉस कितना हुआ है, इनटू कर देंगे परसेंट आने के लिए 100 का, और नीचे देख लेंगे भैया सीपी कितना था हमारा, मतलब क्रैमबुल हमने कितने का खरीदा था वो आपका, मतलब इस जगह प्रॉफिट का प्रॉफिट, इस जगह लॉस का लॉस। बात आई समझ में? तो ये आपको ध्यान रखना, बाकी आपको ज़्यादा मैं फॉर्मूले इसमें बताने वाला नहीं हूँ। इन्हीं से आपके क्वेश्चन बहुत ही आसानी से सॉल्व भी होंगे। ऐसा नहीं कि क्वेश्चन इससे सॉल्व बनाओ भैया, सॉल्व तो आसानी से होंगे। मतलब आपको इतना ध्यान रखना है कि भैया जो हमारे लिए ज़रूरी है वो ये 4 फॉर्मूले हैं, इन 4 फॉर्मूलों से ही पूरी कहानी बन जाएगी, कोई भी दिक्कत आपको नहीं आएगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब सीधे सीधे क्वेश्चन पे चलते हैं, क्योंकि मजा तो तभी आएगा जब हम क्वेश्चन आपको बताएंगे कि कैसे करना है, कैसे उड़ाना है, जल्दी कैसे करना है, लेट कैसे करना है। और ये पहला क्वेश्चन है, इसको ध्यान रखिएगा, रेलवे बहुत पूछता है इसको, और ग्रुप डी का एग्जाम है तो आपको काम और आने वाला है। पढ़ लेते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है, पहले पूछेंगे भैया क्या कह रहा है, तभी तो उसको बताएंगे हम। देखो पूछ लेते हैं कि किसी वस्तु को 72 रुपए में बेचने पर 10% की हानि होती है, तो 5% का लाभ प्राप्त करने के लिए उस वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होना चाहिए। देखिए पहले तो कॉन्सेप्ट समझ लीजिए, फिर हम आपको बताएंगे कि आपको एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन को उड़ाना कैसे है, जल्दी कैसे करना। देखिए माय डियर स्टूडेंट, ध्यान से समझना, कोई वस्तु अपने आप में 100% रही होगी कि नहीं रही होगी। अब उसने उस वस्तु को 72 रुपए में बेच दिया, जिससे उसे 10% की हानि हो गई। मतलब 72 में बेचने पर 10% का लॉस हो रहा है। मतलब 72 में जो बेची है, यहाँ से अगर देखें तो वस्तु का जो कॉस्ट प्राइस रहा होगा वो 100% रहा होगा। पहले कॉन्सेप्ट समझना है, कॉस्ट प्राइस 100% रहा होगा, 10% के लॉस पर उसने बेच दी, तो कितने की बेची, 90 रुपए की। बात आई समझ में? और यहाँ ये बता रहा है कि जो बेची है 72 की, तो 90 आपका 72 के बराबर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? हो जाएगा। तो मैं 100% रेट निकाल लूंगा, किसका भाई, ये 90% रह गया। तो यहाँ से 72 अपॉन कितना हो जाएगा, 90 इंटू हो जाएगा माय डियर स्टूडेंट 100। 0 से 0, 9 से 8, तो ये आ जाएगा मतलब 80। मतलब वो वस्तु थी आपकी 80 रुपए की। बात है समझ में? अब 5% का लाभ प्राप्त करने के लिए उस वस्तु को कितने में बेचा जाए भैया, कितने में बेचा जाए, ये तो कॉन्सेप्ट है, समझ लीजिएगा भैया। अब कितना लाभ कमाना है, 5%, तो भैया 80 रुपए की है वो। ठीक है, 5% का लाभ कमाना है, मतलब 105% चाहिए हमको। अपॉन कितना मेरे भैया, 100। 0 से 0 कटेगा, 5 से 21 बार कटेगा, और 5 से ये 2 बार कटेगा, 2 से ये 4 बार कटेगा, और 4 का मल्टीप्लाई होगा तो ये 84 की उसको ये बेचनी होगी। ये आपका आसानी से आंसर भी आ जाएगा बहुत ही अच्छे तरीके से। कोई डाउट तो नहीं है? आप कहेंगे सर बिल्कुल भी डाउट नहीं है, कोई समस्या नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, लेकिन दोस्तों क्या हम इतना टाइम एग्जाम में देंगे कि 100 माने, 90 लिखें, 72 लिखें? तो भैया ऐसे करेंगे तो 3 मिनट तो आपके वैसे ही चले जाएंगे, और हमके क्वेश्चन के लिए 45 सेकंड या 50 सेकंड मिलता है, तो इतने में हमें ख़त्म करना है। तो अब देखेंगे हम ख़त्म कैसे करेंगे। छोटी सी जगह पर ही क्वेश्चन ख़त्म हो जाएगा। देखिए कैसे, ठीक है, देखिएगा कैसे ख़त्म होगा। देखिए 10% की हानि हुई है, या पहले लाभ होगा या पहले हानि, वो आपको कितना, पहले आपको 72 का 72 लिख देना है। ठीक है, अब कमाना कितना चाह रहा है, 5%, तो आपको ऊपर लिख देना 105। ठीक है, और हानि कितने की हुई है, पहली लाइन नीचे लिखी जाती 10% की, तो ये हो जाएगा आपका 90। सीधा सीधा आपको ये कैलकुलेट करना है, आपका आंसर चुटकियों में आ जाएगा, ये हमारी गारंटी है। ठीक है, 9 से काटेंगे 8 बार, 9 से काटेंगे 10 बार। ठीक है, और 5 से काटेंगे 21 बार, और 5 से काटेंगे 2 बार, 2 से काटेंगे 4 बार। ठीक है, तो ये हो जाएगा 4 गुणा 21, मतलब आपका आंसर आ जाएगा 84 चुटकियों में आपका आंसर आ जाएगा। तो भैया जल्दी से बता दीजिए कमेंट बॉक्स में कि जो मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया वो आपको समझ में आया कि नहीं आया। इतना जल्दी हम एग्जाम इसको कर सकते थे, जरूरत क्या थी भैया इतना लिखने की, जो हमने साइड में लिखा है इसको तो लिखना ही नहीं है, हमें ऐसे करना है, क्योंकि हमारा 40 सेकंड में आसानी से सॉल्व हो जाएगा भैया। और भी जल्दी कर सकते थे, 18 पंजे 90, 18 चौका 72, 5 से ये 21 बार, 21 चौका 84। मजा आ गया, चलो आगे बढ़ते हैं।
समझना समझना, रुको तसल्ली रखो सॉरी। देखो, एक वस्तु बी को 20% लाभ पर बेचता है, बी उसे सी को 10% और सी उसे डी को 12.5% लाभ पर बेचता है। तदनुसार डी ने अगर 29 रुपये 70 पैसे मूल्य दिया तो ए ने उसे कितने में खरीदा था। ऐसा क्वेश्चन परसेंटेज भी मैंने बता चुका हूं, कोई टेंशन नहीं है, वही आपका कॉन्सेप्ट लगेगा। टेंशन तो बिल्कुल है भी नहीं भैया, ऐसे क्वेश्चन में क्या टेंशन, लंबे लंबे क्वेश्चन में टेंशन लो। देखो, आपको कुछ नहीं करना, आपके पास ABCD 4 लोग हैं तो केवल ये लिखिए कि ये भैया ए है, जी भैया बी है, जी भैया सी है और जी भैया डी है। ठीक है कहना है, आता है, चलो देख लेते हैं। ए बी को 20% लाभ पर बेचता है, ए बी को 20% लाभ पर बेचता है तो 20% पर बेचा होगा इसने, और बी उसे सी को 10% पर, बी सी को 10% पर, ठीक है, और सी उसे डी को 12.5% पर। ठीक है, तो सीधा सीधा यूं यूं जा रहा है, तो क्यों ना मैं इसको यहां पे 100 ले लूं। ठीक है, 100 को 20% पर बेचा तो 100 का 20% निकालेंगे तो 20 ही आएगा, तो 20 इसमें ऐड हो जाएगा तो 120। ठीक है, 120 का 10% आएगा आपका 12। ये आसानी से बता सकते हो आप परसेंट कैसे निकालते हैं, मैंने कई वीडियो में बताया बहुत ही डिटेल में। 12 हम इसमें प्लस करेंगे तो 132 हो जाएगा। 12.5% मतलब होता है 1/8। ठीक है, तो 1/8 अगर इसका हम करेंगे 12.5 पर, तो 8 एकम 8 और ये हो जाएगा 5, 8 छिंगा 48। ठीक है, ये हो जाएगा ना 8 एकम 8 और 8 छिंगा 48, 8 पंजे 16.5 आपका जुड़ जाएगा, तो ये हो जाएगा 148.5। ओके, आप कहेंगे सर ओके कुछ नहीं है। अब डी ने जो दिए वो 148.5 दिए, आपसे ए का पूछा गया, तो डी ने दिए 148.5, यहाँ वो बता रहा है 29.70। ठीक है, और यहाँ हम बता रहे हैं उसको 148.5। ठीक है, इनटू कर देंगे हम 100 का, क्योंकि हमें ए का बताना है। अगर हमको बी का चाहिए तो 120 का करते हैं, सी का चाहिए तो 132 का करते हैं। ये और ध्यान रखिएगा भैया, इसमें तो कोई डाउट है ही नहीं। अब आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं आसानी से। पॉइंट कटेगा भैया, 1 0 बढ़ेगा, पॉइंट कटेगा तो यहाँ 2 0 बढ़ेंगे, और इनसे 2 0 से हम 2 0 को उड़ा भी सकते हैं भैया। ठीक है कि नहीं। अब आपको कुछ नहीं करना, आपको देखना है कि 14 दूनी 28। ठीक है, और 5 का ये 5 है तो लगभग 2 बार यहां पे जाएगा, तो आपका आंसर आ जाएगा। देखिए 1485 और 2900 डबल जा रहा, सीधा सीधा 20 हो गया आपका भैया, 1 0 बचा था और 2 बार वो कट गया, तो आपका आंसर 20 आ गया। टिक भी लगा देंगे हम, पहले क्वेश्चन में नहीं लगाया तो लगा दिया था यार, ध्यान नहीं आया, लगा दिया था टिक, आंसर भी आ गया। ऐसे करना था इसको। और देखिए इन चीज़ों में बहुत ही कम समय लगता है अगर आप प्रैक्टिस करते हैं तो। चाहे तो आप जीके पढ़ें, चाहे आप मैथ पढ़ें, चाहे आप रीजनिंग पढ़ें, चाहे आप इंग्लिश पढ़ें, चाहे आप हिंदी पढ़ें, कंपटीशन के लिए सब्जेक्ट होते हैं। पर दोस्तों बिना प्रैक्टिस के मैथ नहीं हो सकता। जिस तरीके से बार बार पे जीके को रटना पड़ता है, उसी प्रकार से बार बार पे मैथ के कॉन्सेप्ट को रटना नहीं समझना पड़ता है, तब जाके कहानी कहीं लिखी जाती है। ठीक है, एग्जाम की देखो क्वेश्चन नंबर 3 देख लो, यही बहुत अच्छा है, बहुत ही बढ़िया है, ध्यान से समझ लो। एक प्रकाशक ने एक पुस्तक की 2000 प्रतियां रुपये 70,000 की लागत पर छापी। उसने नमूना प्रतियों के रूप में लिख गया, भूल गया, रूप में 400 प्रतियां निःशुल्क मार दी, फ्री मार दी, भैया ले जाओ। उसने मुद्रित कीमत पर 30% की छूट दी और हर पुस्तक पर मुद्रक कीमत ₹75 है, उसका लाभ या हानि बताई। ठीक है, छूट देने के बाद 75 का बेच रहा। अब ध्यान देखिए भैया, करना क्या नहीं, क्या करना है देखो, 2000 थी, 400 फ्री मारती तो बची कितनी 1600। अब जो भी प्रॉफिट होगा या लॉस होगा वो हमें 1600 पर होगा। ठीक है, तो माय डियर स्टूडेंट इतना सरल क्वेश्चन है जी। देखो कैसे कि 75 रुपये के हिसाब से बेचनी है तो 75 को कर दो गुणा। ठीक है,
और 30% की दे दी हमने छूट, तो कितना बचो यहाँ पे 70, नीचे कर दो यहाँ 100, हो गया। अब 2 जीरो थे, 2 जीरो गई, अब कहाँ गई जना हमें बताओ, पर कट गई, ये तो जान देता हूँ, ठीक है। अब यहां से कर लो गुणा, तो पहले जी आ जाएगा 1600, 16 पंजे 80 और जी आ जाएगा 8, और 16 पंजे 80, 16 छक्के 16 सत्ते 112, और ये हो जाएगा 120, ठीक है। और यहां बची है अब ये 70, ठीक है, तो हो जाएगा 12 सत्ते 84, मतलब 84,000 की वो बेचेंगी, ठीक है। और खरीदी कितनी थी 70 की, अब कितने को ज्यादा फायदा हुआ देख लो, 14,000 को, कितने से 70 से। अब तो बच्चा ही बता देगा भैया कितना परसेंट इसका, ये 0 से 3 जीरो गई, 1 जीरो से ये भी गई, 7 दूनी 14, 2 गुणा 1 जीरो कितना हो जाएगा, 20% का प्रॉफिट हुआ है। ये तो नर्सरी क्लास का बच्चा ही बता देगा भैया कि 20% का प्रॉफिट हुआ है, ये कैलकुलेशन करनी थी, इतना घूमने की आपको जरूरत कुछ नहीं थी इसमें, ठीक है। अगला क्वेश्चन चलते हैं भैया, करते हैं, देखें बउआ क्या कह रहा हो, देख लो, ये तो सिंपल है। ऐसा क्वेश्चन एसएससी सीजीएल ने पूछा है, ध्यान रखना, रेलवे में नहीं एनटीपीसी ने पूछा है, ध्यान रखना, तो अब भी पूछ सकता है, ध्यान रखना, ठीक है। अब ध्यान तो रखना पड़ेगा भैया, अगर पढ़ना है तो ध्यान रखो, ना पढ़ना तो कछु मत करो, फिर तो बिलदारी रह जाएगी। देखो, 2 घड़ियों की लागत 16 और 23 के अनुपात में है। पहली घड़ी की लागत 10% बढ़ जाती है और दूसरी 477 रुपये बढ़ जाती है। अब दोनों घड़ियों का लागत जो है, लागत लग गया, लागत का अनुपात 11-20 है। दूसरी घड़ी की प्रारंभिक लागत बताइए। देखो, 2 घड़ियाँ थी, एक पहली घड़ी, एक दूसरी घड़ी, और जो दोनों थी वो अनुपात में थी 16 और 23 के में, ठीक है। अगर अनुपात में परसेंट निकालने में तुमको दिक्कत हो रही है कि भैया इसका बढ़ाया गया 10%, तो कितना बढ़ाया गया 10%। अब भैया 10% बढ़ाया गया और हमें दिक्कत हो रही है, 10% निकाल दो, 0 बढ़ा दो भैया, दोनों में एक एक, तो इसका जो 10% आएगा वो 16 आएगा, 16 इसमें जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 176, ठीक है। और इसका मुझे नहीं पता कि इसमें कितना परसेंट बढ़ाया गया है, ठीक है। ये बता रहा उन पैसों को 477 रुपए, ठीक है। और यहां से हम देख लेंगे कि हमारा कितना बढ़ रहा है। पहले देखिए, इसको रफ कर दे दो, फिर मैं आपको समझाता हूं कि हमारा कितना बढ़ रहा है, हमें देखना पड़ेगा भैया। पहले देखें तो इनका जो रेशियो है वो 11-20 हो जाता है, ये 11 हो जाता है और ये हो जाता है 20। तो 11 से इसको काट लो, कितनी बार क्रॉस हो रहा है, तो 11 कम 11, 11 छिंगे 66, और 16 दूनी हो गया 32, 320, ठीक है। तो इसका मतलब यहां से अगर हम देखें तो भैया कितने बढ़ रहे हैं, 90 बढ़ रहे हैं, ठीक है। और वो बता रहा है 90 को 477, हमारे बढ़ रहे हैं 90 और वो बता रहा है 477, ठीक है। तो हो जाएगा 477 बट्टे कितना, 90, ठीक है। और हमसे पूछा दूसरी कौन सी थी, 230, तो 230 को कर देंगे गुणा, 0 तो 0 कट गई, ठीक है। और कट गई तो फिर भैया सॉल्व भी हो जाएगा, 9 पंजे 45 और 9 तिये 27 गुणा 23। अब ये मत कहना कि गुणा कैसे किया जाता है, 23 तिया 69 का 9, 5 लागत 6, और 23 पंजा हो जाएगा 115 और 6 हो जाओ, एक बार मल्टीप्लाई, 23 तिया 69 और ये हो जाए 6, ठीक है। और 23 पंजा हो जाएगा 115, 121, 6 जोड़, मतलब 1219 आपका आ जाएगा आंसर। ये हो जाएगा आपका क्वेश्चन सॉल्व, ठीक है। अब ऐसे भैया करना है तो इसको मोस्ट इंपोर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, बहुत रिपीट हो रहा है बार बार पे इस टाइप का क्वेश्चन। चलो भैया आगे करें, ध्यान से देख लो। देखो, नींद आ रही, फिर भी बढ़ाता हूं यार। देखो,
एक व्यापारी 30 रुपये प्रति केजी की दर से अनाज खरीदता है, उस अनाज को 20% व्यर्थ हो जाता है, तो शेष अनाज को इस पर बेचने पर योजना बनाता है ताकि समग्र पर उसे लाभ कमा सके। 40% लाभ को अनाज को बेचना। देखिए अनाज को जो बेचना चाहिए उसकी तो नहीं पता मुझे, ठीक है, और उसमें से जो है 20% व्यर्थ हो जाता है तो बचा कितना रहेगा, वो बेचे जो होता है 80% रह गया होगा अपॉन 100, और पूरे टोटल पे कमाना चाहता है 40%, तो 140% हो जाएगा, नीचे हो जाएगा 100, ठीक है। और कितनी की कीमत से, 30 रुपये प्रति कीमत अनाज से खरीदता है, तो 30 रुपये तो कमाएगा वो, 30 रुपये ही तो भैया, 30 रुपये पे ही तो 40% कमाएगा। 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, यहाँ जीरो से ये जीरो काट दो, ठीक है। तो एसपी बराबर हो जाएगा हमारा यहाँ 14 × 42 और ये हो जाएगा नीचे 8, ठीक है। ये हो जाएगा 8 × 5 = 40, ठीक है, 2 बचा 8 दूना 16 और 8 × 5 = 40, ये हो जाएगा 52.5। और ये क्वेश्चन बहुत ही सिंपल था, आसान था, टेंशन नहीं थी, कोई भी समस्या नहीं थी। ऐसे छोटे मोटे क्वेश्चन तो हम आसानी से कर ही सकते थे और हैं और करते रहेंगे। नंबर 6 देख लेते हैं माय डियर स्टूडेंट। सिंपल सा क्वेश्चन है, टेंशन लेने की आपको कोई जरूरत इसमें नहीं है। देखिए गीता ने भूमि का एक प्लॉट 96,000 में खरीदा, उसने उसका 2/5 भाग 6% हानि पर बेच दिया। अब वह शेष भाग कुल लाभ 10% कमाना चाहती है, तदनुसार उसे शेष भाग कितने प्रतिशत लाभ पर बेचना हो। सिंपल सी बात है भैया, देख लो कैसे, समस्या ज्यादा नहीं है, सिंपल सा क्वेश्चन। देखो अगर 2/5 भाग 3/5 भाग दे रखा तो आपको इन पैसों को लेने की कोई जरूरत नहीं है, नहीं तो कैलकुलेशन लेंथी हो जाएगी। देखो 2/5 तो टोटल अगर भाग हम माने तो 5 मान सकते हैं, ठीक है। इसके 2 हिस्से हो गए, एक तो हो गया 2, बाकी का रह गया आपका 3, क्योंकि 2/5 है तो 2 रह गया 3। अगर ऐसे क्वेश्चन में परसेंट निकालने में दिक्कत होती है तो 2 जीरो इसमें बढ़ा दो, 2 इसमें बढ़ जाएंगी, फिर 2 इसमें बढ़ जाएंगी, कि 300 और 200 500, ठीक है। अब देख लो अब करना क्या था, इसने कहा है कि 2/5 भाग को 6% हानि पर बेच देता है, तो इसको 6% लॉस पर बेच दिया। 6% मतलब हो गया 12 लॉस पे बढ़ दिया 188 हो गया। ओके, उड़ाना ऐसे ही है जैसे मैं समझा रहा हूं। देखो उसके बाद वह अब शेष भाग को बेचकर कुल 10% लाभ कमाना चाहता है। कुल लाभ 10% कमाना चाहता है, तो शेष भाग को कितने % लाभ पर बेचना हो, मतलब कुल पर 10% कमाना चाहता है, मतलब 500 पर 10% कमाना चाहता है, तो 10% इसका 50 हो गया, मतलब 550, ठीक है, मैं बेचना चाहता, ठीक। अब यहां से ये तो 188 रह गए और ये 300, तो 188 और 300 जोड़ लेंगे। क्यों जोड़ लेंगे भैया, टोटल पता चल जाएगा। तो यहां से हो जाएगा ये 8, इसको बेचना चाहता है ना, टोटल इतने बेचना होगा, 300 ये और ये 188, ये 488 हो जाएंगे, ठीक। आप देख लेंगे 488 हैं और हमको करने वो 550, तो यहां से 12 और 50 62 हो गए, 62। और कितने पर कमाना चाहता था माय डियर स्टूडेंट, 300 पर, ठीक है। 300 को तो बेचना है, गुणा कितना 100, 2 जीरो से भैया 2 जीरो, ये हो जाएगा 20 सही 2/3। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 20 सही 2/3 को कि 20.66, ये आपका आंसर हो जाएगा चुटकियों में, ठीक है। कोई दिक्कत तो नहीं है। आप कहेंगे सर बिल्कुल मजा आ गया, सिंपल सा क्वेश्चन था, टेंशन लेने की आपको जरूरत नहीं है। ऐसे क्वेश्चन में अगर टेंशन ली जाए तो फिर बड़े क्वेश्चन को क्या होगा। देख लो अगला, ठीक है, देख इसको बड़े ध्यान से समझ। अब इसको समझने के लिए हमें थोड़ा सा दिमाग अपना यूज करना पड़ेगा। कैसे, कि भैया एक बेईमान दुकानदार अपने माल को 30% लाभ पर बेचने का वादा कर देता है, लेकिन वह 1 किलो की बजाय 800 ग्राम वजन का प्रयोग करता है। वास्तविक लाभ प्रतिशत में ज्ञात करें। देखिए बेईमान दुकानदार 30% लाभ पर बेचने का वादा करता है। सपोज कीजिए वो 1000 ग्राम था, उसने कह दिया भैया मैं 30% लाभ पर बेच रहा हूं, तो मतलब 130% आपको दूंगा। 30% लाभ पर बेच रहा हूं तो 30% मतलब 1300 में आपको ये दूंगा, ठीक है। और 1 किलो की जगह जो वजन उपयोग करता है वो 800 ग्राम उसके पास से जाता है, ठीक है। अब ध्यान से देख लेना भैया कि यहां से उसे फायदा कितना हो रहा है, यहां से फायदा हो रहा है कितने का, 500 का, ठीक।
और 800 उसके पास से गया गुणा 100, 2 जीरो से 2 जीरो, 8 छिंगा 48, 2 बचा, 8 दूना 16, ठीक है, और 8 पंजा 40, तो ये हो जाएगा 62.5। ध्यान से समझ लीजिए, दोबारा इन बच्चों को समझ में नहीं आया तो रिपीट कर लीजिए, फिर भी देख लीजिए। 30% लाभ पर बेचना है तो 1300, भाई ग्राहक को लगेगा मुझे 1300, लेकिन उसके पास से जो गया वो आ गया आपका 800 गया, तो सीपी हो गया एसपी हो गया। सीपी ये है तो कितना ज़्यादा है 500, कितने से 800 से गुणा 100 बट्टे 800, ठीक है, ये हो जाएगा आपका सिंपल। कितना सिंपल सा क्वेश्चन था, घबरा जाते हो यार। देखो ये तो बढ़िया सा लग रहा, जाए तो बड़ी ध्यान से समझना, ये क्वेश्चन ही बढ़िया है। देखो ऐसे ऐसे सीजीएल में पूछा गया क्वेश्चन तो बढ़िया तो होगा भैया। देखो एक आदमी 5 गाय 13 भैंस 51,000 रुपए में खरीदी, उसने 15% लाभ पर गायों को 10% हानि पर भैंसों को बेच दिया। इस प्रकार उसे 1150 रुपए का लाभ, तो 2 गायों 3 भैंसों का क्रय मूल्य बताना है। सिंपल सी बात। देखो 5 cow C से एंड 3 W बफेलो B, सॉरी W नहीं है तो V होता है, बफेलो कितने में टोटल में बेचा 51,000 में खरीदा। ठीक, अब कछू ना करना, तो मैं देख रहा हूं ध्यान दे कि भैया गाय तो जो है 15% के लाभ पर बेच दी और भैंस जो है 10% हानि पर बेच दी। ठीक, तो उसे क्या हुआ 1150 का लाभ हो गया। आप कहेंगे सर सिंपल है क्वेश्चन, लेकिन समझ तो ले लो भैया, सिंपल तो है ही है। तो मैं अगर इनको इक्वल परसेंट डालना चाहूं तो मैं क्या इसको 15 का 15% लिखा रहने दूं, और क्या मैं इसको ऐसे नहीं कर दूं कि 15 माइनस का 25, तो 10% बचेगा कि नहीं, माइनस का बचेगा। तो अगर मैं दोनों का 15% निकालता, ध्यान से देखो, अगर मैं पूरे का इसका 15% निकालता, ऐसे क्वेश्चन में क्या ही करा चुका आपको, तो 15% निकालता तो 10% हो गया आपका 5100 और 5% हो गया आपका 510, तो 5100 प्लस 510 ये हो जाएगा 5610। कितना हो जाएगा 5610। एक बार और देख लेता हूं भैया, यहां से 10% निकाला, नहीं 10% 5%, ये थोड़ा गलत हो गया है, कैलकुलेशन मेरी गलत होगी, देख लो आज कभी कभी ऐसा हो जाता है। 10% हो गया 5100, 5% हो जाएगा 5100 का आधा, मैं दोबारा 10% निकाल दिया, इसका आधा होगा 2 दूनी 4, 2 पंजे 10 और ये हो जाएगा 2 दूनी 4 और 2 पंजे 10 और 2 पंजे 10, 2550 हो जाएगा। ठीक है, इन दोनों को कर देंगे हम ऐड, तो मतलब उसे अगर देखा जाता तो माय डियर स्टूडेंट 7650 रुपये में का लाभ होता अगर 15% होना होता तो। ठीक है, तो यहां से देख लेंगे कि यहां से वैल्यू कितनी ज़्यादा है, तो हम देखो दोबारा समझते हैं डिटेल में कि 5 काव और 3 बफेलो 51,000 में खरीदी, एक को 15% प्रॉफिट में 10% लॉस पर, तो मैं 15 माइनस 25 नहीं लिख सकता क्योंकि 15% में एक साथ निकाल लूंगा तो मुझे बताया कि 25 तो बाद में पता चल ही जाएगा। तो यहाँ से अगर मैं 1150 को इसमें से निकाल दूँ तो मुझे आसानी से पता है माय डियर स्टूडेंट ये बचेगा आपका 65 से, और 65 जो है वो 25% के बराबर हो जाए, क्योंकि यही तो ज़्यादा है, मतलब यही तो कम है या ज़्यादा है वो लॉस प्रॉफिट से यहाँ पता चल जाता है। ठीक है, तो यहाँ 6500 बट्टे हो जाएगा हमारा 25 गुणा हो जाएगा 100, तो 25 चौका 100। ठीक है, तो यहाँ से हो जाएगा 0 0 4 5 20 4 6 24 और 2 26, मतलब 26,000 रुपये की क्या बैठ रही है बफेलो, कितनी 3 नहीं है 13, अभी देखो पूरा क्वेश्चन गलत हो जाता 13। ठीक है, तो 13 बफेलो कितने की हैं भैया 26,000 की, तो एक बफेलो कितने की होगी माय डियर स्टूडेंट 2,000 की। ठीक, तो अगर मैं 2,000 का इस 13 में गुणा कर दूं तो 13 दूनी 26,000 हो गया। तो अगर मैं 51,000 में से 26,000 घटा दूं तो कितना बचेगा 25,000, और ये 25,000 जो होंगी वो होंगी 5 काव, तो एक काव हो जाएगी 5,000। अब आपसे पूछा क्या गया, देखिए काव हो गई 5,000 की, ठीक है,
और बफेलो हो गई 2000। ठीक है, अब क्या करना है आपको, देखो ध्यान से, काव कितने काव पूछी, 2, 2 का गुणा कर दो भैया, बफेलो कितनी, 3, 3 का, तो ये हो जाएगा 10,000। ठीक है, ये हो जाएगा माय डियर स्टूडेंट कितना, 6,000, तो टोटल हो जाएगा 16,000। ठीक है कि नहीं। तो इस तरीके से हम क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व भी कर सकते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 9 देख लो दोस्तों, और ये इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है और बेहतरीन क्वेश्चन है, बड़े ध्यान से आपको समझना है इसको। ठीक है, देखो, एक व्यापारी एक वस्तु को बेचकर 20% लाभ कमाता है। यदि उसने इस वस्तु को 10% कम दाम पे खरीदा होता और ग्राहक ने इस वस्तु को 10% अधिक परसेंट यहाँ मूल्य में खरीदा होता तो उस वस्तु के लाभ में परिवर्तन बताइए। देखिए भैया बता देते हैं, एक व्यापारी ना वस्तु को, तो अगर मैं कहूं कि सीपी जो था वस्तु का वो 100 मैंने मान लिया। ठीक है, ध्यान समझना, यदि इस वस्तु को 10% 20% लाभ पर बेचता, तो अगर वह इसको 20% लाभ पर बेचता तो माय डियर स्टूडेंट 120 हो जाता कि नहीं हो जाता। आप कहेंगे सर हो जाता, बहुत ही अच्छी बात है। देखो, खरीदा होता, यदि उसने वस्तु को 10% कम दाम पर खरीदा होता, अगर 10% कम दाम पे खरीदता तो भैया कितने में खरीदता, 90 में खरीदता। और ग्राहक को, व्यापारी को वस्तु 10% अधिक मूल्य में खरीदता, और ग्राहक जो है पहले खरीद रहा था 120 में, अब 10% अधिक पर खरीदता, तो माय डियर स्टूडेंट 10% का 12 हो गया, मतलब 132 में नहीं खरीदता। ठीक है, तो यहां से यहां तक अगर देखें माय डियर स्टूडेंट, तो यहां से यहां तक कितना बढ़ रहा है, मुझे बताइए कितना बढ़ रहा है। आप कहेंगे सर 42 बढ़ रहा है। कितने से बढ़ रहा है, 90 से, गुणा कितना, 100। ठीक है, गुणा कितना माय डियर स्टूडेंट, 100। ठीक है, बात ही समझ। तो मैं 0 से 0, तो 420/9 नहीं लिख सकता, तो मैं लिख सकता हूं इसको 420 कितना माय डियर स्टूडेंट, 9 लिख सकता। अब इसको काट भी सकता हूं, काटना चाहूं या बाद की बात है, वो थोड़ा हम बाद में इसको काट भी देंगे। तो 3 एकम 3, 3 चौका 12 और 3 3 9, 140। ठीक है, 140/3। अब देखना ध्यान से, परिवर्तन की दर पूछिए। पहले 20% था, देख रहा हूं दिख रहा है कि नहीं दिख रहा, पहले 20% था भैया, और अब कितने हुआ ये, 140/3। तो मैं अगर 0 से 0 काट दूं, 3 से 1 कर दूं, 6 रेशियो 14 हो जाएगा। तो कितना बढ़ा है, यहाँ से 8 बढ़ा है। ठीक है, कितने से बढ़ा है, यहाँ से देख लो 20 और 140। ठीक, 0 से 0 मैंने काट दिया है, 3 दूना 6 हो जाएगा। कितना बढ़ा है, यहाँ से कितना, 6 से 14 बढ़ गया, 6 से 8 बढ़ गया, 8 बढ़ गया कितने से, 6 से, गुणा कितना, यहाँ से 0 से मत काटिए, 2 से 4 और 2 से कितना, 3, ये हो जाएगा माय डियर स्टूडेंट 400/3, और 400/3 होता है आपका 133.33। ये आप जानते होंगे अच्छे तरीके से। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना था, और हमारी आज की वीडियो यहीं समाप्त होती है। ठीक है, तो दोस्तों इसी के साथ वीडियो को समाप्त करते हैं। आपसे हम्बल रिक्वेस्ट, अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें। हमारे चैनल से अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।